पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 पार्ट दे चुकी हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में, वो क्या होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। पार्ट 1 ही है पर नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे। नॉकआउट टूर्नामेंट इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वे मैच से बाहर हो जाती है। जो टीम एक बार में हार गई तो मैच से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो वो बाहर हो जाती है और केवल जीतने वाली टीमें ही प्रतियोगिता में बनी रहती है। जो जीतती रहेगी टीम वो प्रतियोगिता में रहेगी, बाकी हारने वाली टीम बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो 3-4 लोगों का गेम हो रहा है, ठीक है। 2 टीमें आपस में खेल रही है आमने सामने। तो उसमें से जैसे मान लो जो हार गई टीम तो वो बाहर निकल जाएगी। फिर जो जीती हुई टीम है उसके साथ एक नई टीम खेलेगी। फिर उसके बाद जो नई फिर टीम एक हार जाएगी, फिर निकल जाएगी, फिर उसके साथ एक नई टीम खेलेगी। ऐसे करते करते जो फाइनल होगा वो जीत जाएगा, बाकी सारी टीमें बाहर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट बिल्कुल सिंपल है। मान लो 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, इसमें से एक हारा वो निकल गया, जीता हुआ बना हुआ है। फिर एक नया खिलाड़ी आएगा, वो खेलेगा, वो हार मान लो ये वाला हार गया तो ये निकल जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। तो ऐसे करके फाइनल एक नया खिलाड़ी मतलब एक खिलाड़ी को हम विजेता घोषित कर देते हैं, ठीक है। वो मतलब जीत गया, तो एक टीम जीतती है इसमें। तो नॉकआउट टूर्नामेंट बिल्कुल सिंपल है कि मतलब जो हार गया उसे बाहर निकाल दो। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के हम पढ़ेंगे लाभ और हानियां क्या है, क्योंकि देखो हर किसी का एक लाभ भी होता है और हानि भी होती है। तो हम इसकी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ और नॉकआउट टूर्नामेंट की हानियां। मैं यहाँ टूर्नामेंट लिखना भूल गई, ठीक है। तो सबसे पहले है विजेता की टीम का निर्णय बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने बताया बहुत जल्दी, मान लो 2 खिलाड़ी बैठे हैं आपस में गेम कर रहे हैं, तो उसमें से एक हार गया, निकल के टीम से बात सिंपल है ना, तो पता चल जाएगा कि कौन जीत गया। तो इसका बहुत जल्दी फैसला हो जाता है कि टीम जीता कौन है, ठीक है, विजेता कौन है। तो इसलिए हो जाता है। उसके बाद है कम समय लगता है। नॉर्मल सी बात है, जब जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे हैं कि तुम हार गए तो समय भी कम लगेगा, तो इसमें समय भी कम लगता है। अच्छे खिलाड़ी का आसानी से चुनाव हो जाता है, पता चल जाता है, क्योंकि एक हार गई तो दूसरी आ जाएगी, तो पता चल जाता है कि अच्छे खिलाड़ी को आसानी ढूंढा जा सकता है, मतलब आसानी से उसका चुनाव हो जाएगा। फिर कम खर्चा, इसमें खर्चा भी कम होता है क्योंकि आसानी से उसको निकाल देते हैं। जैसे लीग आउट टूर्नामेंट में बहुत दिक्कत होती है कि मान लो जो हार गई टीम वो भी बनी रहेगी, पर नॉकआउट टूर्नामेंट में ऐसा नहीं है, हार गए तो निकल गए, जिससे कि कम खर्चा होता है, ठीक है। फिर अगर हानियों की बात करें, नॉकआउट टूर्नामेंट की हानियों की बात करें, तो पराजित टीम को अपना कौशल दिखाने का दोबारा मौका नहीं मिलता। मान लो जो हार गई टीम तो उसका मतलब वो नॉकआउट टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब चाहे उसमें अच्छा खिलाड़ी भी चले जा, बट उसको दोबारा गेम खेलने की परमिशन नहीं मिलेगी। वो हार गई सो हार गई। मान लो किसी भी कारणवश वो हार गई, मान लो कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, पर उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो दोबारा गेम में आकर खेले। जो जीत गया वो जीत गया, और जो हार गया वो टीम से बाहर निकल गया। तो इसमें ये हानि है कि दोबारा उसको मौका नहीं मिलता। फिर है सभी टीम को अपने अच्छे खिलाड़ियों को खेलने का मौका देती है, जिससे नए खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता। अब देखो जब गेम होता है तो ज्यादा से ज्यादा कोच क्या करते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, जो मान लो वहाँ के प्रतियोगिता के आयोजन करने वाले अधिकारी होते हैं, तो अच्छी टीमों को उतारते हैं मैदान में कि वो जीत के आएंगी। अब जो नई टीम आई है उन नई टीम को तो मौका ही नहीं मिलता। तो इससे ये भी हमें दिक्कत हो जाती है कि नॉकआउट टूर्नामेंट की ये एक हानि है कि पुराने खिलाड़ी जो होते हैं उन्हें तो मौका मिलता है अच्छे खिलाड़ियों को, पर जो नए खिलाड़ी होते हैं उनको मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये मैंने करा दिया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो और लिखना हो तो लिख लीजिए।